हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत अनुच्छेद 1.2.2 वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत क्रियाकलाप 1.5 और 1.6 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी किताब में पेज 8 पर क्रियाकलाप 1.5 के अंतर्गत लिखा है कि हम एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लें। क्वथन नली एक ऐसी परख नली होती है जिसे हम तेज़ गर्म कर सकते हैं और उसमें हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेते हैं जो कि हरे रंग के होते हैं। और ये हरे रंग के जो क्रिस्टल होते हैं उनका रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O होता है, जिसमें आप देख रहे हैं फेरस सल्फेट के साथ जल के साथ फेरस सल्फेट के एक अणु के साथ जल के 7 अणु जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के जल को हम क्रिस्टलीय जल या क्रिस्टलन जल कहते हैं। इसी जल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का रंग नीला हरा हो जाता है। इसके बाद जब हम क्वथन नली को गर्म करते हैं तो इस दौरान हम यह ध्यान रखते हैं कि क्वथन नली का खुला हुआ सिरा ना तो हमारी ओर हो और ना ही हमारे आसपास किसी व्यक्ति की ओर हो। हम उसका सिरा, खुला हुआ सिरा उस ओर रखते हैं जिस ओर कोई ना हो। और जब हम इसे बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं तब उस स्थिति में इसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं। उन गैसेस की गंध को महसूस करने के लिए हम निकलती हुई गैस पर हाथ को इस प्रकार चलाते हैं कि जिससे निकलती हुई गैस हमारी नाक की ओर आ जाए। ऐसा करने पर थोड़ी मात्रा में ही निकलती हुई गैस हमारी नाक तक पहुंचती है और हमें उसकी गंध का आभास हो जाता है। हम महसूस करते हैं कि इस प्रकार जो गैस निकलती है उसमें तीव्र और एक विशेष प्रकार की गंध होती है, तीक्ष्ण और एक विशेष प्रकार की गंध होती है जो सल्फ़र के दहन से उत्पन्न होती है। आप जानते हैं कि फेरस सल्फेट में सल्फ़र भी उपस्थित होता है और उसके दहन से ही ये गैसेस उत्पन्न होती हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम समझने का प्रयास करें तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में जो जल होता है वह गर्म करने पर वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप फेरस सल्फेट का हरा रंग परिवर्तित हो जाता है श्वेत रंग में। और हमें जो इस प्रकार फेरस सल्फेट गर्म होकर फेरिक ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड तथा सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि अपघटित हो जाता है। यहाँ पर हम
यह देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट ठोस होता है, इसीलिए यहाँ पर एस लिखा गया है। ठोस के लिए संकेत स्मॉल एस होता है। और आयरन ऑक्साइड जो कि भूरे रंग का हमको प्राप्त होता है, वह भी ठोस होता है, इसीलिए इसके साथ स्मॉल एस लिखा गया है। शेष दोनों उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं, इसीलिए उनके साथ स्मॉल जी लिखा गया है। जी का मतलब गैस। यहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड है, गैस है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड की ही विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध होती है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अभिकारक पदार्थ 3 अभिकारक पदार्थों में टूट रहा है, या वियोजित हो रहा है, या अपघटित हो रहा है। इसीलिए हम इस रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊष्मा देने पर, अर्थात गर्म करने पर यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है वियोजन की, इसीलिए हम इसे ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। इसी प्रकार का एक और उदाहरण अगर हम लें तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को ले सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है, या हमारी जो लिखने वाली चौक होती है वह भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। और साथ ही साथ संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, और यह ठोस अवस्था में होता है। और इसे जब हम गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, या अपघटित हो जाता है। और इस प्रकार जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनमें कैल्शियम ऑक्साइड ठोस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में होती है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, या केवल चूना कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्विक लाइम कहते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक अकेला पदार्थ जो कि अभिकारक के रूप में यहाँ पर है, वह गर्म करने पर, अर्थात ऊष्मा पाकर 2 पदार्थों में वियोजित हो जाता है। इसीलिए हम इस रासायनिक अभिक्रिया को भी ऊष्मीय वियोजन या केवल वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार की अभिक्रिया का एक और उदाहरण है जो कि आपकी किताब में क्रियाकलाप 1.6, जो कि आपकी किताब में पेज 9 पर है, में दिया गया है, जिसमें भी इस क्रियाकलाप 1.6 में भी एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेने के लिए कहा गया है। लेड नाइट्रेट को जब हम चिमटे से लेड नाइट्रेट वाली क्वथन नली को, जिसमें वह क्वथन नली जिसमें लेड नाइट्रेट रखा हुआ है, उस क्वथन नली को चिमटे से पकड़कर जब हम गर्म करते हैं तो हम यह देखते हैं कि भूरे रंग का एक धुआं निकल रहा है या उत्सर्जित हो रहा है, और यह धुआं जो कि भूरे रंग का है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का धुआं होता है। और इस दौरान जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है वह आपकी किताब में यहाँ पर दी गई है। PbNO3 का होल ट्वाइस यह लेड नाइट्रेट का अणु सूत्र है या रासायनिक सूत्र है, और यह ठोस होता है। इसे जब गर्म करते हैं, अर्थात ऊष्मा देते हैं
या हम इसको आप तापन भी कह सकते हैं, अर्थात ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने की जो क्रिया होती है वह तापन, उसे तापन भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊष्मा के स्थान पर। तो इस दौरान हम देखते हैं कि लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है या अणुसूत्र है, वह बनता है जो कि ठोस अवस्था में होता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनती है जो कि गैसीय अवस्था में होती है, इसका रंग भूरा होता है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी बनती है। और जब इसे संतुलित करके हम लिखते हैं तब यह रासायनिक अभिक्रिया 2PbNO3 का होल ट्वाइस और एक तीर का निशान लगाते हैं, फिर 2PbO धन 4NO2 और धन O2, इस प्रकार की ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। जब भी हम कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसे एक असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना हमें आना चाहिए। यह हमने पिछले वीडियोज़ में सीखा है कि कैसे किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि लेड नाइट्रेट के रूप में जो एक अकेला अभिकारक था, वह गर्म करने पर या ताप देने पर 3 उत्पादों में टूट जाता है या 3 रासायनिक यौगिकों में वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। इस कारण हम इस रासायनिक अभिक्रिया को भी वियोजन अभिक्रिया या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है। इसी कारण ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और जब यह वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है, अर्थात गर्म करने पर होती है, तब हम उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।